आरू बाय। राधे राधे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और यहाँ मेरी बेटी स्कूल जा रही है और हम अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करके अपना स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। आज मैं अपना यूपी टेट का स्ट्रेटजी शेयर करने वाली हूँ। तो यूपी टेट पेपर 1 का जो है, इसमें सीडीपी 30 नंबर की आती है, हिंदी 30 नंबर की आती है, लैंग्वेज 1 है, और लैंग्वेज सेकंड में आपको इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू में से एक चूज़ करना होता है, ये भी 30 नंबर की आती है। और मैथ जो है वो भी 30 नंबर की है, और ईवीएस भी 30 नंबर का आता है, मतलब टोटल 150 नंबर का पूरा क्वेश्चन रहता है। और इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसमें सीटेट में जो होता है उसमें जो क्वेश्चन आते हैं कॉन्सेप्चुअल आते हैं, और यूपी टेट में क्वेश्चन जो है फैक्चुअल रहते हैं, तो आप जितना डर सकते हैं उतना अच्छा है आपके लिए। और पेपर 2 का जो है, मेरा टारगेट पेपर 2 का ही है। तो पेपर 2 में सीडीपी भी 30 नंबर की है, हिंदी 30 नंबर की है, इंग्लिश या संस्कृत या उर्दू में से एक चूज़ करना होता है, वो भी 30 नंबर का आएगा। और जिसका मैथ एंड साइंस है तो वो दोनों मिला के 60 नंबर का रहेगा, 30 का मैथ 30 का साइंस। और अगर मैथ जिसका एसएसटी है तो उसका जो है 60 नंबर का एसएसटी रहेगा। ये भी पूरा 150 नंबर का होता है। अब इसमें कुछ लोगों को लगता होगा कि पेपर 1 के लिए अलग सीडीपी हिंदी इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा, पेपर 2 के लिए सीडीपी हिंदी इंग्लिश अलग पढ़ना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। सीडीपी हिंदी इंग्लिश ये तीनों, या संस्कृत जिसका है, ये तीनों सब्जेक्ट सेम रहने वाला है, इसमें कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे देखने को मिल सकता है। बाकी इसमें ईवीएस और मैथ है, और इसमें जो है मैथ और साइंस या एसएसटी है। तो गाइस, पहले हम बात करते हैं सीडीपी की। तो सीडीपी का अगर आपके पास कुछ नहीं है और आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, तो आपके पास जो भी बीएड बीटीसी जिसकी भी बुक है, तो आप यूपी टेट का सिलेबस निकालिए, उसके अकॉर्डिंग सारा टॉपिक कवर कर लीजिए उसी बुक से। और अगर आप पेड बैच लेना चाहते हो तो जिसका आपको सही लगे आप ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आप यूट्यूब पे फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो यूपी टेट का सचिन सर पढ़ा रहे हैं, सचिन एकेडमी पे, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। या फिर रोहित सर भी पढ़ा रहे हैं अध्ययन मंत्रा पे। या फिर यूपी टेट का प्लेलिस्ट पढ़ा हिमांशी मैम का, और एक टारगेट विद अंकित करके है, उनका भी चैनल अच्छा है, मैम अच्छा पढ़ा रही हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। अब मैं अपना सीडीपी में क्या करने वाली हूँ, ये सीडीपी का मेरा नोट्स है। इसको मैंने केवीएस के टाइम बनाया था। तो केवीएस में अध्ययन मंत्रा का जो रोहित सर का मैराथन वीडियोज़ हैं केवीएस के लिए, मैंने उसी से ये अपना नोट्स बनाया हुआ है। तो मैं सीडीपी में बस यही नोट्स पढ़ूँगी, सारा टॉपिक मुझे इसमें मिल जाएगा। और बाकी मैं, ये मेरी एक पीवाईक्यू रखी है, यूथ पब्लिकेशन की पीवाईक्यू, मैं इससे सॉल्व करूँगी, और उससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ। और गाइस, इस बुक की हालत आप देख सकते हैं। तो पेपर 1 यूपी टेट पेपर 1 मेरा क्वालिफाई है, पेपर 2 अभी तक मैंने नहीं दिया है, और मेरा सीटेट भी क्वालिफाई है। आप इस बुक को देख के समझ रहे होंगे, मैं इसको बहुत अच्छे से पढ़ी हूँ। बहुत ज़्यादा बुक के पीछे भागने से क्या होता है फ्रेंड्स, पता है? पहले तो आप टाइम पे उसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद अगर अच्छे से उसको पढ़ेंगे नहीं तो फिर आपको थोड़ा रिग्रेट भी होगा कि ये बुक तो मैंने लिया है और इसको मैंने पढ़ा नहीं है। लेकिन आप अगर मेरी तरह इसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो फिर आपको लगेगा वाह, इसको तो मैंने अच्छे से पढ़ा था। और अगर हम हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी का आप यूपी टेट का सिलेबस निकालिए, पेपर 1 पेपर 2 जो भी हो आपका। तो उसके बाद सिलेबस अपना आदित्य पब्लिकेशन की बुक से कंप्लीट करिए, या किसी भी बुक से कंप्लीट करिए जो आपके पास हो। आदित्य पब्लिकेशन, लूसेंट, अरिहंत, जो भी बुक है आपके पास, आप उसी से कंप्लीट करिए। उसके बाद आप पीवाईक्यू सॉल्व करिए। या तो अगर आप ऑनलाइन करना चाहते हैं तो एक गुरुजी वर्ड एग्ज़ाम करके है, वो भी करा रहे हैं, और बहुत से कोचिंग का है, सबका अपना चल रहा है, प्रैक्टिस करा रहे हैं, सब कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते हैं, तो वो सब आप देख सकते हैं। और इंग्लिश और संस्कृत के लिए, इंग्लिश आप यूपी टेट का टॉपिक सर्च कर लीजिए, जो भी है टॉपिक। उसके बाद जैसे नाउन बाई रानी मैम, ऐसे करके पूरा है, रानी मैम या नीतू मैम, जिस भी टीचर से आपको समझ में आता है आप वहाँ से कर सकते हैं। और संस्कृत जो है, संस्कृत में आप यूपी टेट का देखेंगे, ज्ञान गंगा करके एक टीचर हैं, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, ज्ञान गंगा चैनल है कोई, उस पर पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं वो टीचर। और मैथ में इसमें जो है चंद्रा इंस्टीट्यूट पे पवन सर हैं, उनकी प्लेलिस्ट पढ़ी है, अभी क्लासेस चल रही हैं उनकी, आप वहाँ से देख सकते हैं, आपका वहाँ से हो जाएगा मैथ। और ईवीएस का भी आप देख सकते हैं, आशीष सर पढ़ा रहे हैं। या तो आप खुद से करना चाहें तो पहले आप 3 to 5 एनसीईआरटी कर लीजिए, उसके बाद 6 to 8 तक का कर लीजिए। ज्योग्राफी भी थोड़ा बहुत रहता है उसमें, तो ये आपका हो जाएगा। और पेपर 2 के लिए सीडीपी हिंदी इंग्लिश सब सेम वही रहेगा।
और इसमें अगर आप मैथ का देखेंगे तो मैथ आप यूपी टेट मैथ बाय पवन सर प्लेलिस्ट सर्च करके वहाँ से कर सकते हैं, उतने में आपका हो जाएगा। सर अभी पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझा के उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। और साइंस में अगर आप खुद से करना चाहें तो क्लास 6 से लेके क्लास 10th तक की एनसीईआरटी कर लेंगे तो आपके लिए बहुत हो जाएगा वो। और एसएसटी का भी आप एनसीईआरटी एससीईआरटी जो भी बुक्स हैं आपके पास, आप 3 से 8 तक पहले कंप्लीट करिए, उसके बाद आप 9 10th का भी कर लेंगे तो आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। फिर आप अपना एमसीक्यू ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, बस इतना ही है। तो गाइज़ यूपी टेट की मेरी स्ट्रेटजी यही रहने वाली है। और आप कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से कर रहे हैं हमको भी कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि एक दूसरे को हेल्प मिल सके। क्या पता आपके पास कुछ और अच्छा टीचर का कुछ आइडिया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ब्लॉग कैसा लगा वो भी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नए स्टडी ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय।